वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे तब वो कांधार लेकर गए थे। लेकिन अब 24 साल के बाद इस घटना पर बनी एक वेब सीरीज देखने के बाद आपकी सहानुभूति शायद आतंकवादियों के साथ होने लगेगी और भारत सरकार की सारी कमजोरियां आपको दिखाई देने लगेंगी। इस वेब सीरीज में यह भी दिखाया गया कि भारत सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, हमारा सुरक्षा तंत्र घुटनों पर आ गया था और इसमें पाकिस्तान का हाथ होने का तो बहुत ही कम जिक्र किया गया है। यह बात सही है कि हाईजैक करने वाले आतंकवादी भोला, शंकर, चीफ, डॉक्टर और बर्गर जैसे कोड नेम्स के साथ ऑपरेट कर रहे थे। इस वेब सीरीज में गलत नहीं दिखाया गया, यह असल में इनके कोड नेम्स थे। इसीलिए लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस पूरी वेब सीरीज में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन आतंकवादियों के असली नाम इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर था, जहूर इब्राहिम था, अहमद काजी और मोहम्मद शाकिर था। लेकिन इन असली नामों की जगह फिल्म में, वेब सीरीज में आतंकवादियों को भोला और शंकर जैसे नामों के साथ ही अभिनय करते हुए दिखाया गया। और इससे पता चलता है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इस वेब सीरीज को बनाने वाले निर्देशक ने, इसके राइटर्स ने इस घटना की कहानी को इस तरह से घुमा दिया, उसे ऐसा ट्विस्ट दिया कि दर्शकों को आतंकवादियों से हमदर्दी होने लगे और वो इन आतंकवादियों को आगे भविष्य में भी वर्षों तक भोला और शंकर के नाम से याद रखें। और ये सब करके फिल्म के निर्माता और निर्देशक शायद अपने आप को सेकुलर और लिबरल दिखाना चाहते थे, या यूं कह लीजिए कि IC 814 जैसे विषय पर फिल्म बनाते हुए भी उनकी अपनी विचारधारा शायद इस वेब सीरीज पर, इस फिल्म पर हावी हो गई।